हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि IBA ने 1993 में एक RN गौड बोले, जो जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के, उनको एक पत्र लिखा और ये पत्र बहुत चर्चित रहा है, मोस्ट डिस्कस्ड लेटर। और इस पत्र में जो कुछ भी लिखा गया था, इससे IBA की इंटेंशन साफ जाहिर होती थी। स्वाभाविक सी बात है, एडवोकेट ध्रुव मेहता जी ने जो लंबी लंबी IBA के बहाने फेंक रहे थे, ये लेटर ही काफ़ी है उनकी इंटेंशन को बताने के लिए कि इनके दिल में पेंशन अपडेशन का मुद्दा था। और कहते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, डायमंड कट्स डायमंड। यदि IBA ने और इसके विपरीत कुछ कहा है, और यदि एडवोकेट मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा है, तो IBA ने पेंशन अपडेशन के बारे में बहुत कुछ फेवर में भी कहा है, और उससे वो कट जाएगा सारा का सारा। पढ़ के बता देता हूं। पेंशन स्कीम विद रेफरेंस टू योर लेटर नंबर 1001-6993 डेटेड 9 दिसंबर 1993। ये 9 दिसंबर को लिखा गया था और इसका 17 दिसंबर को जवाब आ गया था। You will appreciate that the pension scheme as proposed in the banking industry is a social security scheme and cannot have options according to needs of individual employees. As you are aware, the scheme has been introduced on the lines of the pension scheme available to the central government employees Regulation 56 एंड द एम्प्लॉइज ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल कमेटी की मीटिंग के बाद इन्होंने यही कहा था, अपडेशन शैल बी डन ऑन द लाइंस ऑफ RBI। और वैसे भी हमारा 1995 में हमारा रेगुलेशन है, तो उससे पहले 1990 का RBI का, और सेंट्रल जो स्कीम में 9 से बहती, तो रूल तो वहीं से निकल करके आएंगे, उसी लाइन पर ये बनी हुई थी। वी रिग्रेट दैट वी आर अनेबल टू इनकॉर्पोरेट द सजेशंस मेड बाय यू इन द पैकेज ऑफ पेंशन एंड CPF स्कीम टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द बैंक्स। उन्होंने कहा कि भैया दोनों चीज़ नहीं हो सकती, पेंशन और CPF साथ साथ नहीं हो सकते, एक ही चीज़ होगा। यदि आप CPF छोड़ना चाहते हो तो पेंशन ले लो, ठीक है। द ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज टू चूज बिटवीन CPF एंड पेंशन स्कीम in its present form after weighing benefits of each option, and as such it may not be feasible to provide further benefits under the scheme. Such of those employees who do not become eligible for drawal of pension as per the pension scheme after going to be member of the pension scheme will have to forfeit both pension and CPF. Incidentally, it may not be correct to state that there is an element of contributory pension fund in the scheme. As you are well aware, the scheme is introduced in lieu of CPF, appropriating the option of the contribution which is made only by the employer. It is in fact an improvement of benefit offered by the employer in the erstwhile CPF scheme, and the scheme cannot be described as contributory पेंशन फंड। थैंकिंग योर्स। इस प्रकार का लेटर निकाला था। तो इन्होंने ये कहा था कि जो हमारी स्कीम बनी हुई है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आधार पर बनी हुई है, और आप इस चीज़ को करोगे, लेकिन आपने जो विकल्प मांगा है कि पेंशन के साथ CPF भी हो, जैसा कि SBI में है। अब SBI को तो कहते हैं ना, बिल्ली के भाग से छीका टूट गया था। उन्होंने जो ऑप्ट किया था वो CPF पेंशन किया था, वो तो उनके रह गए। 1972 में आया ग्रेच्युटी एक्ट, वो सोशल लेजिस्लेशन था, तो वो भी उनको मिल गया। तो 3 फायदे मिल गए। इन 3 फायदों के लिए गॉडबोले साहब ने लेटर लिखा था। IBA ने मना कर दिया, बोला CPF बदले पेंशन दी जा रही है, और ये जो स्कीम बनी हुई है ये सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स और RBI की लाइन पर बनी हुई है। तो वहाँ तो दोनों जगह अपडेशन है, तो भैया यहाँ अपडेशन क्यों नहीं दे रहे हो। और दोस्तों, और मैं आपको बता दूँ, आपका अपडेशन 2 प्रकार का है। एक है आपका एक्सप्रेस अपडेशन, एक है इम्प्लाइड अपडेशन। एक्सप्रेस अपडेशन आपके रेगुलेशन 35(1) में लिखा हुआ है, लिखित में है। एक लिखित में नहीं है, वो इम्प्लाइड है।
वो रेगुलेशन 56 से मिलता है, क्योंकि जो CCS रूल्स 1972 हैं वहाँ भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अपडेशन होगा, रिवीजन होगा, नहीं होगा। केवल और केवल जो CPC की रिपोर्ट आती है उनमें लिखा आता है कि जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन को किस प्रकार मतलब वृद्धि की जाएगी या अपडेट किया जाएगा, लेकिन उसके रेगुलेशन में कहीं नहीं लिखा है। और ये लिखा हुआ आया उन 2021 और 23 में जब इसको CCS रूल 1972 को अमेंड किया गया था। और ये जो आपका RBI वाला है, RBI लाइन्स, अब RBI लाइन्स का 2019 से तो लगातार मिल रही है, तो उसके हिसाब से भी ये अपडेशन हो जाता है। और वैसे आपका जो 35/1 रेगुलेशन है जो 2003 में अमेंड हुआ था, बहुत ही सशक्त किस्म का रेगुलेशन है, वो आपको 100% अपडेशन देता है। और मुझे लगता है अब सारे बादल छट चुके हैं, जो कुछ इन्होंने रायता फैलाया वो ख़त्म हो जाएगा। और कोर्ट को जब पता चलेगा कि इन्होंने 2003 में जो अमेंड हुई थी स्कीम उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को रोकने के लिए नए नए षड्यंत्र रचे इन लोगों ने। IBA ने कहा कोई रेगुलेशन नहीं है, ये दलाल नेताओं ने कहा कि पैसा कहां से आएगा, और किसी ने कहा कि पेंशन फंड हमारा है, और नई नई थ्योरी। लेकिन अब ये सब कुछ खत्म हो चुके हैं। और एक और अपेंडिक्स 1 में सीरियल नंबर 2 डाल करके भी मिसगाइड किया गया कि वो जो अमेंडमेंट आया था वो केवल 2 बेस सेटलमेंट के बीच में 10 महीने की एवरेज बेज को कैलकुलेशन करें, वो झूठ था इनका। ये झूठ का पुलिंदा, झूठ का घड़ा जब इनका सुप्रीम कोर्ट में फूटेगा तो ये कहीं के भी नहीं रहेंगे। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।